जी, मोमिन भाई आप दोबारा बोलना चाह रहे थे? जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर है सर ना सवाल अब आपकी बाद में, नज़र में। पहले तबूक। जी, जी, उसका शायद मेरे से रेफ़रेंस थोड़ा डिलीट हो गया है, मैं इंशाल्लाह अगली बार फिर बताऊँगा। सर मेरा वो आपसे अभी देखें, एक सवाल है। 1 सेकंड रुकिएगा सुनिए, मोमिन सुनिए, भाई, ये सवाल आपने दीजिएगा। 3 पार्ट में ना पहले मेन फिनिश बेस ही आपने क्लियर नहीं पहले किया। फिनिश दिस टॉपिक, वेट, पहले फिनिश दिस टॉपिक। देखें, जी, अभी जी, आपसे इंशाल्लाह मैं उसका भी तबूक का दिखाऊँगा पूछा। तबूक का। सुने, जी, जी, तबूक का मैंने आपसे पार्ट 2 में भी पूछा था, तबूक का जी। मैंने आपका पार्ट 3 में भी पूछा था। तो इसका मतलब है कि इट्स बीन जी, 3 मैं नहीं वीक्स। जॉइंट हुआ था उस सब में, वो सब में सर जॉइन नहीं हुआ आप था मैं। हुए थे, मोमिन भाई आपकी डीपी भी वहाँ पे पड़ी है और आपके साथ बातें भी वहाँ पे पड़ी हैं, तो प्लीज़ डू नॉट लाई विद मी। आप लास्ट पार्ट में भी थे मेरे साथ, आप उससे तो पिछले पार्ट ये में भी थे। टॉपिक शायद नहीं होएगा, नहीं तो मैं उसे खास सँभाल यही के तो रखा होता था। नहीं, यही टॉपिक होएगा था और यही टॉपिक था और आप जुड़े थे तीनों पार्ट, दोनों पार्ट में, तीसरे का मुझे अब याद नहीं है। लेकिन एनी हाउ, मसला ये है, 700 किलोमीटर दूर मोहम्मद गया तबूक पे और उसने जी, भी बातें रखी, ठीक है, काम जी, किया। आपको पता है कि मोहम्मद अली मिर्जा एक पाकिस्तान का बंदा है, ठीक है? जी, उसको जानते हैं आप? जी। ओके। उसने तबूक के बारे में क्या कहा है, पता है आपको? क्या कहा है? क्या मतलब? आपको नहीं पता? मैं ये पूछ रहा हूँ पहले। नहीं, आप क्या उससे बताना चाहते हो? उसका कुछ गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे हो? तो बताइए कि क्या कहा है? नहीं, उसने क्या कहा है आप मुझे बता सकते हैं? ताकि जो गलत भी कहा है। मतलब, देखिए गलत मतलब तो तब निकलेगा ना, जिस वक़्त आपको पता होगा कि उसने कहा क्या है। जो भी कहा है, मगर उसमें कुछ कीड़े निकाले कि नहीं वो तो मैं सुन के बताऊँगा ना, आप बताइए क्या कहा है? ओके। उसने तबूक के बारे में यही कहा है कि वहाँ पे वो गया मोहम्मद, ठीक है? और अच्छा, उसने अटैक किया था वहाँ पे आगे से बढ़कर। अच्छा। अटैक किया क्यों था किया था? आगे से बढ़कर। हुँ, तो ये तो आप 7 आधा बता रहे हैं, आप उनकी पूरी उसने वीडियो शायद देखे नहीं होंगे। आप पूरी वीडियो बता दें उसने और क्या बोला था? जी, जो भी वो बोला था, अगर उनका ये मतलब नहीं होगा कि उन्होंने जो है ना एक सामने सेकंड, से एक सेकंड, हमला एक सेकंड, किया, एक किसी सेकंड। को बताया आपने भी नहीं। सुना था? क्योंकि सीरत की किताबों में भी इसकी तफसीरें आती है। आपने सुना था? जी, सुना होगा, बहुत पहले सुना होगा, सुना मगर उनका होऊँगा ये जब मतलब नहीं होगा। आपने एक सेकंड, जब आपको सुना होऊँगा और आपको याद नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका ये मतलब नहीं है? क्योंकि आप उसका नेगेटिव मतलब निकाल रहे हो। ओके, चूँकि मैं नेगेटिव मतलब निकाल रहा हूँ, लिहाज़ा उसने ये जी, नहीं कहा होऊँगा। ये क्या जी, लॉजिक है? बिकॉज़ वो जो है ना इस्लाम में अभी भी है, समझ रहे हो? अच्छा, अगर ऐसा कुछ तो आड़ी-टेढ़ी अगर बातें तो निकल इस्लाम गए में रहते। होगा वो अगर वो जी, इस्लाम में होगा, तो जी। वो सही सही चीज़ नहीं बता सकता आपको यानी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उनको कुछ खराबी निकली दिखी होती आपके जैसे तो निकल गए रहते। वो उनके क्यों तो 1 निकल गए रुपया रहते जो है हैं? ना दीन से, क्योंकि क्योंकि उनका 1 इस्लाम रुपया का दीन से नहीं है। क्योंकि इस्लाम जी सर वो दीन से ही कमाता है। क्योंकि कुछ नहीं इस्लाम का कमाते। क्योंकि ना इस्लाम का मोनेटाइज़ है उनका चैनल ना। क्योंकि इस्लाम का बेसिक तरीका ये है कि आपने तलवार से अपने दीन को फैलाना है, ठीक है? और उसने एग्ज़ैक्टली यही बोला था वहाँ पे। उसने बोला था कि पहले तबूक को देख लो, मैं आपको एग्ज़ैक्टली उसके तकरीबन एसेंस बता रहा हूँ। तबूक को देख लो, मोहम्मद ने 800 किलोमीटर का फासला तय करके तबूक के ऊपर लड़ाई की कि नहीं की? की ना? क्यों की? तलवार से की ना? क्योंकि वहाँ पे कौन थे? मुशरिक थे ना, ठीक है? हाँ, वहाँ पे हमला मुसलमानों ने किया, मुशरिकों को खत्म करने के लिए किया, लेकिन उसके बाद जब दीन फैला तो वो मुसलमानों के इखलाक से फैला, लेकिन सबसे पहले अटैक तो हमने किया ना, ये उसने बोला। ये उसके मुंह के अल्फाज हैं। जी जनाब बोलिए। जी, तो ये जो आप तलवार उठाने का बोल रहे हैं, ये कौन-सी आयत से पेश करें कि इस्लाम ने बोला तलवार उठा लो सीधा जाके, किसी भी नॉन मुस्लिम के खिलाफ? ऐसा रहता तो लाखों कंट्री लाशों की भंडार कंट्री की लग बात हो जाती। रही, जी जी, लाशों के भंडार सुनिए, लगेंगे कंट्री के लिए, तो कंट्री के अच्छा, ऊपर अच्छा। अटैक करने की आयत कौन सी है? 1000, सुनिए, 1018 पूरे वो कंट्री के मरे ऊपर हैं अटैक करने शहीदों की को आयत कौन सी? मिला के। कंट्री के ऊपर अटैक करने की आयत कौन सी है? ये महाभारत की लड़ाई नहीं है जो आप बोल रहे लाशें लगी थी पूरी? कंट्री के ऊपर अटैक करने की लड़ाई कौन सी है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ना वो डायरेक्ट हमला नहीं किया, वहां से हमला भी होने वाला था, इस वजह से हुआ है। कं- सीरत की मत किताबों में गालिबन सीरत की किताबों में इसकी तफसीरें आती है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने 700 आप ये किलोमीटर बताइए, दूर एक आपने मिनट। 700 किलोमीटर दूर जाके अटैक किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल किया। ओके, क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि वहां से भी होने वाला था अटैक। किसने बताया था और आपको? वैसे भी, सुनिए, वैसे भी जो है ना किसने वहां से बताया था अगर आपको? नहीं, वो सब सीरतों की किताबों में लिखा है। किसने बताया था आपको? वहां से आने वाले थे लोग। किसने बताया आपको? वही सीरत की किताबों में लिखा है।
वो एक ओके, एक शख्स का नाम लिखा है, ओके, एक शख्स उसके ने जरिए बताया। से पता लगा था। हाँ ओके, एक शख्स ने बताया। उसकी क्या हुज्जत है कि जो उसने बताया सच है? जी, सच है, तभी तो नबी गए वहां पे। नहीं, तो ऐसा नबी थोड़ी ने होता है। वेरीफाई कब किया? पहली बात तो कुरान ने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट तलवार उठा, कुरान ने लास्ट स्टेप कुरान ने तलवार का क्या कहा है। ओके, क्या कहा है कुरान ने? क्या करो जब किसी कंट्री पे अटैक करो, क्या करो? जी, कंट्री पर अटैक करें ही क्यों, मगर पहला स्टेप ये है ही नहीं ना। मगर हेलो, आप क्या बता सकते हैं कि ये कहाँ का है कुरान ने तलवार उठाओ जी डायरेक्ट? सर, ये यहाँ पे कहा है, कंट्री पे अटैक की आयत है। कौन सा स्कॉलर है जिसको मैं कहूँ जो आपकी इस बात से इत्तेफाक कर ले? खोल देता हूँ मैं आपके सामने। जी सर, कौन सा स्कॉलर खोलूं, जी, कौन सा मुहद्दिस खोलूं, कौन सा तफसीर राइटर खोलूं? कोई सा भी खोल लो, अली खोल लो, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का खोल लो। तिबरी कुर्तबी इब्ने कतीर पे नहीं जाना, राइट? जी, उन पे भी जाएंगे अगर पहले मुफ्ती तकी को पढ़ ले। चले पहले मुफ्ती तकी को पढ़ लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। आज आपके तरीके से करेंगे। हाय, किधर है जी मुफ्ती तकी उस्मानी? अली मादूदी, मोहम्मद शफीक, तकी उस्मानी। ओके जी, तकी उस्मानी। ओके, लेट्स सी तकी उस्मानी क्या कहता है। मैंने आज तक तकी उस्मानी को नहीं पढ़ा, बिल्कुल लेटेस्ट वाला बंदा है। तो चलें ये भी देख लेते हैं, ये 18वीं सदी में इस आयत की कैसे तफसीर कर रहा। ओके जी, नहीं सर, आसान कुरान है तकी उस्मानी, यही है ना? यही दे आते थे आप? एक मिनट, मैं जरा स्क्रीन दूसरी खोला हूं, आप भी जब तक देखिए। नहीं, मैं क्या देखूं, मिलकर देखेंगे भाई। आज तकी वही उस्मानी को भी नाम पढ़ वही लेते हैं लिखा है। सबके सामने। जी, आसान उस्मान। ओके जी, और यहां से वो आयात शुरू हो रही हैं जो गज़वा तबूक के बारे में नाजिल हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये आयतें ऊपर की 28 आयतों से पहले नाजिल हुई थी, क्योंकि गज़वा तबूक अलान बरात से पहले पेश आया था। इसका वाक़या इंशाल्लाह आगे तफसील के साथ आएगा। चूंकि ये गज़वा रूम की सल्तनत के मातहत जिंदगी गुजारी जा रही थी और अहले किताब का नाम भी दिया गया है, इसलिए इनसे जंग करने का हुक्म के साथ इनके अकायद और अमाल की कुछ खराबियां इन आयात में बयान की गई हैं। जी सर, मुझे बताइए कि सिर्फ चूंकि उनके अकायद खराब थे, इस वजह से आपने अटैक कर जी दिया तबूक पे? जी, बिल्कुल नहीं। ये तो यही कह रहा था तकी उस्मानी जो आपने कहा। ये लास्ट स्टेप है, मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट स्टेप है। आपके स्कॉलर ने तो नहीं कहा ये लास्ट स्टेप है। तो मैं बता रहा हूँ ना, उनने अभी तफसीर से एक लिखा नहीं, सेकंड, तो फिर क्या हुआ? तकी उस्मानी, आपने कहा था खोलो कि मैंने कहा था खोलो? तो उन्होंने ये लिखा है क्या ये फर्स्ट स्टेप है कि लास्ट स्टेप है, ये भी लिखा है क्या? नहीं, तो फिर उन्होंने मैं कुछ भी बता नहीं, रहा हूँ ना उन्होंने कहा आपको। ये है, उन्होंने बताया तबूक पे इसलिए हमला किया हमने, किसी आयत की वजह से। मेरा भाई, उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट स्टेप है कि लास्ट स्टेप है। भाई इसमें ये बताया हुआ है, ये देखिए, मगर इसको मौजूदा तरतीब में 28 आयतों के बाद रखा गया है। शायद इसमें इशारा है कि जजीरा अरब के बुत परस्ती से पाक होने के बाद मुसलमानों को बाहर के अहले किताब के साबिका पेश आने वाला है। नीज ये बुत परस्त तो जजीरा अरब से मुस्तकिल रहायशी ममनू कर दी गई, लेकिन अहले किताब के लिए गुंजाइश रखी गई कि वह रियासत इस्लामिया के अंदर गैर मुस्लिम शहरी की हैसियत में जजिया अदा करके रह सकते हैं। जी सर, ये आपका स्कॉलर है जो आपने पेश किया है। जी, तो अब आ जाइए, हम जरा ये भी पता कर लेते कि ऑफेंसिव वो वॉर्स क्यों है, इसको भी जरा समझ ले। सर पहले ये बताएं, आपके स्कॉलर ने इसको ऑफेंसिव किया है? जी, मगर ये जो है ना देखिए, लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप, अब आप अपने इसी मुहद्दिस के थ्रू दिखाएं कि उसने इसको लास्ट स्टेप बनाया। जी, बता रहा हूँ ना, इसी स्टेप में नहीं लिखा, इसी तफसीर किधर में नहीं जाऊं, लिखा तो क्या हुआ? किधर जाऊं? मैं बता रहा हूँ, आपने कहा है आपको कहीं ना। जानने की जरूरत नहीं है। जी, एक मिनट है। स्कॉलर दें, जी अगला स्कॉलर दें, जी, कुरान की 861 निकालिए। अगला स्कॉलर दें। जी, स्कॉलर की जरूरत नहीं है अभी दिखाने की, है, मैं जो ना मुझे है। स्कॉलर को सुन के ही आ रहा हूँ। नहीं, अच्छा, आप आपको तो मैं भी स्कॉलर, सुन के अगला आ रहा हूँ, उनको स्कॉलर सुन दें, के ही आ रहा हूँ। स्कॉलर उनको दें, वो हर चीज लिखे ही नहीं है एक जगह, तो क्या हुआ? वो जो अगला बाकी जगह तो लिख स्कॉलर के रखे दें। ना। वही मैं बोल रहा हूँ, 8061 निकालो। ओके, चैप्टर नंबर 8 जो है वो तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है मदीना आने के बाद। ये मैंने जी लास्ट टाइम बताया था। चैप्टर नंबर 9 जो है वो आखिरी है। तबूक की जंग इस वक्त हो रही है, उस वक्त नहीं हो रही। ऑफेंसिव, ये जो 8 है वो डिफेंसिव बैटल्स के ऊपर है। चैप्टर नंबर 2
अपना म्यूट करें माइक, आपकी तरफ फीडबैक आ रहा है मुझे, वरना हेडफोन लगाएं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 60, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 99, चैप्टर नंबर 57, चैप्टर नंबर 47, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 55, चैप्टर नंबर 76, ये तकरीबन सारे चैप्टर्स डिफेंसिव बैटल्स के ऊपर हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी अभी तादाद कम थी। सिर्फ चैप्टर नंबर, इन चैप्टर्स के अंदर किसी हद तक शाइबा है छुप के अटैक करने के ऊपर, आगे से मैसिव मेजर अटैक्स के ऊपर इन चैप्टर्स में नहीं लिखा हुआ। इसीलिए जहाद पार्ट 3 जो कि लास्ट टाइम मैंने बनाया था और आप 2-3 दफा जुड़े थे, मैंने आपको इन तमाम चैप्टर्स की आयात पढ़ के दिखाई थी, 125 आयात पढ़ के दिखाई थी, और बताया था कि किस तरीके से इस्लाम मूव होता है टूवर्ड्स ऑफेंसिव बैटल। आपके स्कॉलर जो आपने दिया है, आजकल का स्कॉलर, उसने भी इसको ऑफेंसिव बैटल के तौर पे एक्सप्लेन किया है और आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। अब आप रिवर्स गियर मार के चैप्टर नंबर 8 पे नहीं जा सकते। अनम्यूट हेलो करके बोले भाई। जी। अच्छा, ये जो आपने बोला ना वहाँ पे तादाद कम थी, तो वो थोड़े लोग भी मुसलमान क्यों बने थे, ये मेरे को बताइए जरा। आपके साथ जो इस्लाम की हिस्ट्री बहुत गंदी है ना, जी बिल्कुल। तो थोड़े लोग भी अगर क्यों आप, बने थे? हाँ मैं बता देता हूँ, आपके पास मोहम्मद साहब जो हैं वो उनको 13 पैसा साल मिल रहा था? मक्का में रहे। क्या मिल रहा था? क्या आप चुप करके सुनेंगे या बोलते जाएंगे? आपने नहीं नहीं, सवाल किया, बोलिए, अब आप जवाब बोलिए। ले लें। जी। पहले 13 साल मोहम्मद मक्का में रहे, 96 लोग मुसलमान हुए, सिर्फ मैक्सिमम जो नंबर आता है आपके पास, उसमें से आपने हिजरत करके यहाँ पे आए। क्यों आए? क्योंकि आपको यहूदियों ने बताया था, यहूदियों की तरफ से पता लगा था कि कोई प्रॉफिट है जिसका वो वेट कर रहे हैं, सो कॉल्ड। ये आपकी तफसीर कहती है, मैं नहीं कहता, और आपकी सीराज कहती हैं। यहाँ पे इनिशियली यहूदी मुसलमान के साथ था, मोहम्मद के साथ था, लेकिन जब मोहम्मद की अल्लम बल्लम बुलशिट सुनी उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये क्या बकवास है, ये तो किसी सूरत में नबी नहीं हो सकता। और फिर मोहम्मद जो है वो खिलाफ हो गया यहूदियों के भी, लेकिन शुरू में यहूदियों के साथ था और यहूदियों के बलबूते पे इसने हिजरत की थी। जब यहूदियों को पता लगा कि झूठा नबी है, उन्होंने मोहम्मद को छोड़ा, तो फिर उसने गेम खराब कर दी। और यस, शुरू में आपने इसी तरीके से किया। यहाँ पे जब आप लोग आए, आप लोगों ने कत्लो क़िताल का सिलसिला कैसे शुरू किया कि आप लोगों ने काफिले लूटने शुरू किए। साहिल के चैनल के ऊपर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, 2 स्ट्रीम्स हमने बताई हैं बदर की हुई है, और बदर के होने के लिए जो पीछे 4 काफिले लूटे मोहम्मद ने, लुटेरे बन के, उनके बारे में बताया था, जिसका बदला लेने बदर हुई थी। तो आपने लुटेरों को इस्लाम कबूल करवाया और लुटेरों की तरह लूटते हुए आगे बढ़े। लुटेरों को इस्लाम कबूल कराना कोई मसला नहीं है उस जमाने में। क्यों? क्योंकि आप लूट कर रहे हैं, और लुटेरे काम नहीं करना चाहते, वो तो कहने चाहते हैं लड़ाई करें, लूट का माल लें, अय्याशी करें। 80% माल आपने लूट का लोगों को दिया, 20% खुद रख लिया, अय्याशी, लूटो, चिल करो, थैंक यू। ये जो अभी आपने बात बोली ना, साफ कुरान के भी खिलाफ है, और ये जो फैब्रिकेटेड तारीखी रिवाज लेके आ रहे हैं ना, जो साहिल की वो वीडियो से, वो मेरे पास मत दिखाइए। और क्या बोलते हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके सो कॉल्ड हमले किए, अय्याशी की, ये बात बताइए, मदीना आने के बाद भी उनको जो है ना पेट भर के रोटी के भी पैसे क्यों नहीं होते थे? कहाँ लिखा और है? उससे पहले ये बात बताइए, वो कहाँ हदीस लिखा में है? लिखा है। ओके, हदीस में ये लिखा है। फैब्रिकेटेड हदीस मैं नहीं मानता भाई। जो फैब्रिकेटेड हदीस है, फैब्रिकेटेड हदीस, 40 दिन तक, फैब्रिकेटेड। 40 दिन, तो 40 दिन तक का जो है ना उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। और मैं जी तारीखी दिखाइए रिवाज नहीं, कहाँ मैं तो लिखा, हदीस बता रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा 40 दिन हदीस तक में चूल्हा? लिखा है, हदीस में लिखा है। हदीस में लिखा है 40 वो दिन तक चूल्हा नहीं फैब्रिकेटेड जलता था। हदीस है, मैं नहीं मानता। हाँ फैब्रिकेटेड, हाँ, फैब्रिक, मैं कोई फैब्रिकेटेड, तारीखी रिवाज नहीं बता रहा हूँ, फैब्रिक, अच्छा, हदीस में मेरा लिखा है। फैब्रिकेटेड। एडम एडम आप लोग डिस्कशन कंटिन्यू करना, बहुत अच्छा फिर चल आप रहा है। बोलिए, मेरा फिर आप बस बोलिए। एक सवाल मैं बीच में रखना चाहता हूँ, इससे मोमिन भाई से। इन्होंने अभी कहा कि 40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, तो भाई जब इतने खाने पीने के वांदे थे तो ये 11-11 शादियां क्यों की रसूलुल्लाह ने? जी, वही तो मेरा आपसे सवाल है। उनकी इसका मतलब ये अय्याशी क्या नहीं थी, उनकी अय्याशी नहीं अबे थी वो। देखो मोमिन, तेरे खाने पीने के वांदे, अगर तेरे पास जी ना काम धंधा है, कुछ नहीं है, तो जी दुनिया की मदद करने के लिए तू 11-11 शादियां करके बैठेगा क्या घर पे? जी, इसका भी मेरे को जवाब देने दीजिए। सबसे पहले, शादी के लिए सिर्फ कपड़ा और रोटी नहीं देखी जाती है, ये भी देखा जाता है कि बंदा कौन है। लोगों को मालूम था जो शादी करे कि अल्लाह का वे रसूल है, पैसे ही कोई नहीं छोटा है। मोटा बंदा नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते। और तो दूसरी बात, अभी पैसे मेरी नहीं बात रहेंगे तो सुनिए। खाएगा पिएगा कहाँ से आदमी? मेरा भाई, खिलाएगा मेरा कहाँ भाई, से?
वही बोल रहा हूँ, कुरान में तो ये भी है कि उनकी जो है ना बीवियों ने ना शिकायत की कि हमारे इतने कम पैसे में नहीं हो पा रहा है, हमें जो है ना वो कुछ और मतलब थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए, तो फिर वो आया ग्रेश, मैं ना तुम्हारे को ना आजाद कर दूंगा, तुम हाँ बोलो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भी ये तो आयतें आई। मोहम्मद साहब की खुद की पैदाइश की हुई आयत थी ना। मैं तुझे लॉजिकली अच्छा ये अच्छा, पूछ रहा हूँ पैदाइश भाई, की भी है, सुनो मेरी सुनो। बात सुन लो, मेरी बात पहले सुन लो। मैं आप तुमसे फंस ये गए कह अभी। रहा हूँ कि भाई कितना भी बड़ा फेमस इंसान है, कितना भी पदवी वाला इंसान है, अगर उसके खुद के खाने पीने के वांदे हैं और 40 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा है, तो 11 शादियां करके दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वही मैं कह रहा हूँ, पहली बात वो आयत में जो ये लिखा है ग्रेशियस रिलीज लिखा है, हाँ। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी मर्जी से खड़े होते ना आयत, और आपके हिसाब से वो ठरकी थे, तो फिर अगर एक ठरकी इंसान अपनी वो डिजायर्स को ऐसा कम क्यों करेगा, ये सब आयत उतार उतार के, तो उनके खिलाफ मेरे जा रही है सवाल बात। का तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं बोल आपने रहा मेरे हूं सवाल कि का जवाब एक, दिया। नहीं, सवाल मैंने किया है पहले। एक जी जी। इंसान जिसका खुद का काम धंधा नहीं है, खाने के वांदे है, 40-40 दिन तक वो भूखा रह रहा है, उसको जी। शादी करना चाहिए 11-11 शादियां, और दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहिए? तुम्हारे पास, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम समझो कि एक सेलिब्रिटी है, तुम्हारी आप बात बोलिए कर वो रहा हूँ, भूखे तुम एक मरे, आप बोलिए सो, वो भूखे मरे। आप हाँ, बोलिए पहले वो भूखे मरे, ऐसा बोलिए कि वो भूखे मरे। तुम भूखे खुद मरे बोल वो। रहे हो 40 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, तो चूल्हा नहीं जलेगा तो भूखा नहीं चूल्हा मरेगा नहीं आदमी? जलता था, खजूर पानी पे वो रहते थे, खजूर पानी पे। तो ये तुम्हारे पास जो है खाली खजूर के पैसे है, तुम 11 शादियां करके बिठा के उनको खजूर खिलाते बैठोगे घर में? वही मैं कह रहा हूँ, कंसर्न भी तो रहनी चाहिए लड़की की, उनको तो भी तो पता चलना चाहिए, अभी जब लड़की अच्छा, राजी थी मतलब तुम क्यों लड़की पीछे भग अगर, रहे हो। एक मिनट, लड़की अगर जो है वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, तो आप जो है वो 11-11 शादियां करके उसको सिर्फ खजूर पे जिंदा रखो, और उसका वही मैं उसका कह रहा हूँ, आंसर उसको क्या है? पहले अपनी उसका, हिस्ट्री। सुनो 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 सुनो, और तुम्हारे पास उसका आंसर क्या है कि वो लड़की कंप्लेंट नहीं करे? अरे भाई, लड़की कंप्लेंट नहीं करी, तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? जब मेरे पास बिजनेस नहीं है, खाने पीने के मेरे वांदे हैं, तो मैं 11 लड़कियां लाके बिठाऊंगा शादियां वही करके? मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर जो है ना आप जो बोल रहे हो वो आर्ग्यूमेंट अगर सही होता ना, तो वो तो भूखे मरने चाहिए थे फिर। भूखे क्यों तू नहीं मरे खुद फिर। बोला, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं रखा, तुमने खुद ने बोला कि उनके 40 दिन पास तक था चूल्हा नहीं खाने जल को, रहा था। खाने को क्या? था, मगर उतना इधर नहीं से था। जोमेटो से, एक लग्जरी मिनट, जो आप। ये देखो, दो दो भाई दो भाई चीज भाई, होती है। एक मिनट रियलिटी में रुको, आ जाओ। एक मिनट रुको। एक तो ये है कि मेरे घर पे 40 दिन चूल्हा नहीं जला, क्योंकि मैं इतना बड़ा तुरुम खान हूं कि मैं रोज जोमेटो से, स्विगी से, ताज में जाके खाना खा रहा हूँ, मंगा रहा हूँ। तो 40 दिन से चूल्हा नहीं जला। तो क्या रसूलुल्लाह क्या वहां पे जोमेटो वोमेटो से मंगा के खा रहे थे जो 40 दिन तक चूल्हा नहीं जला? जी वही मैं कह रहा हूँ कि ना आप जो है ना आप कौन से इंसान है, आप नॉर्मल इंसान है, और वो कौन थे, वो अल्लाह के नबी थे, ये बात उनकी वाइफ भी जानती थी। समझे, इसके हाँ, लिए वो तो राजी थी, इस बात पर ओ राजी थी कि अगर हमें तकलीफें भी झेलना पड़ेगा तो हम करेंगे, कितने उसके साथ रहेंगे। प्यारे तुम्हारे, और पहली कितने बात प्यारे सुनिए, तुम्हारे, सुन यार, कितने प्यारे तुम्हारे इमोशनल नबी आर्ग्यूमेंट, है, कितने इमोशनल प्यारे आर्ग्यूमेंट तुम्हारे मत पेश नबी करिए। है कि जो है भूखे मार रहे हैं बीवियों को, और इतना मस्त एग्जाम्पल सेट किया कि खाने पीने के वांदे रहो, चूल्हा ना जले, लेकिन घपाघप शादियां करते रहो दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए। हाँ, तो 11 से शादी क्यों नहीं हुई उनकी शादी, ये भी तो बात बताइए। और दूसरी बात, आपने जो अभी आर्ग्यूमेंट पेश किया ना, ये मैं ना आदम क्यों पेश कर रहा था, क्योंकि ना वो बोल रहा था कि ना उन्होंने अय्याशी की, तो मैं इसके हाँ, इसके ऊपर पेश किया। अय्याशी करता है आदमी क्या? शादी करने के बाद अय्याशी नहीं होती क्या हाँ, उसकी? पैसे नहीं, पैसे खाने को नहीं तो अय्याशी कहाँ से करेगा। पहले आप ये तो बोलिए अय्याशी करे थे, तो बोले पैसे नहीं थे उनके पास, ये क्यों? दोनों में से क्यों कोई एक तो तुम, रही है ना। एक मिनट, तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है और तुमको लड़की जी मिलेगी, हाँ, जी। डिंगी डिंगी करोगे नहीं करोगे उसके साथ? उसके लिए वो क्या बोलते हैं, लड़की भी तो राजी होना चाहिए शादी के लिए, ऐसा थोड़ी बस मैं हाँ, बोल दूंगा लड़की हो राजी जाएगी। है तुम्हारे पास, तो नहीं, एक तुम्हारे मिनट, मेरे तो मेरे सवाल तुम का क्यों सिर्फ बदल रहे जवाब हो। दो, एक यार, एक मिनट रुको, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास खाने के लिए है नहीं पैसे, तुम खजूर विजूर, 2 खजूर तुमको मिल गया, ठीक है, मैं एक साथ में नॉर्मल तुमको इंसान हूँ, एक, पहली बात। यार रुक जा थोड़ा, मेरी बात, सवाल कंप्लीट होने दे, उसका जवाब दे। तुम्हारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, तुमको 2 अजवा खजूर कोई दे दिया, ले बस खा ले। साथ में तुम्हारे पास एक लड़की आई, खूबसूरत एकदम, मियाँ खलीफा तुम्हारे पास आ गई, डिंगी डिंगी करोगे या नहीं करोगे? यही है आपकी मोरालिटी, अभी मेरे को इसका जवाब देने दीजिए। मोरा ये क्या बोलते अरे, मोरालिटी की बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ डिंगी हाँ, डिंगी मोहम्मद की करोगे नहीं मोरालिटी करोगे? यही यही हाँ मोहम्मद हाँ की भाई, मोरालिटी कह रहा यही आपकी मोरालिटी है। आपकी हूँ। तो जमानों पे भी इतना लगाम नहीं कि इतने लोग देख रहे, जरा अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें हम लोग।
क्या? इस्लामी मोरालिटी अच्छा, नहीं। ये और डिंगी डिंगी दूसरी एक बात, मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ एक मिनट एक सुनिए मिनट एक सुनिए मिनट, इल्जाम इल्जाम लगाओ अभी तुम। मेरे को एक बात जी। बताओ, ये डिंगी डिंगी अच्छी लैंग्वेज है या चो वाली अभी वर्ड पूछूंगा वो अच्छी बात है? तो आपका सीधा ढिंगी ढिंगी पे क्यों गया ध्यान? हाँ, इसी वजह से कि सिर्फ तुम बोल शादी, रहे हो कि सिर्फ तुम बोल शादी रहे क्या हो उसी लिए होती है? एक मिनट एक मिनट सिर्फ तुम शादी बोल का रहे हो ढिंगी कि ढिंगी के लिए रसूलुल्लाह होती का है? मतलब रसूलुल्लाह की 11 शादियों का उनका जहन जो है डिंगी डिंगी में नहीं था। शादी का मतलब क्या सिर्फ ढिंगी ढिंगी होता है? सिर्फ नहीं है, बोलिए। लेकिन डिंगी डिंगी भी तो है फिर उसमें। हाँ है, तो फिर उसको अलग रखिएगा, और और सिर्फ अगर नहीं है कोई ना। आदमी मल्टीपल शादियां कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसका जो ये सोच है लो, वो डिंगी डिंगी की तरफ ही है। बिल्कुल नहीं, उल्टा तो उसकी तो जिम्मेदारी बढ़ गई। वो तो अय्याशी से बचना चाहता है कि भाई मेरे पास गलत आदत है, मगर मैं शादी की अरे तरफ 11 जाऊंगा। बीवी ऑलरेडी है, 11 ये अलग या आपका, चुप चुप सुनिए चुप सुनिए, चुप चुप थोड़ा चुप हो जा। एक इंसान के पास 11 बीवियां हैं, मतलब 11 अलग अलग लड़कियां, 11 अलग अलग फिगर, 11 अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स। वो और उसको बाहर अय्याशी करने की जाने के लिए क्या जरूरत है? फिर भी स्लेव रखे साहिल उसने। हाँ, फिर स्लेव्स अलग, स्लेव, सुनिए, स्लेव 11 के ऊपर है अलग ना अलग। 6 घंटे। क्या? सुनिए, एडम की लैंग्वेज में, एक मिनट, एडम की लैंग्वेज में 11 अलग अलग यूनिया है, तो आदमी बाहर अय्याशी के लिए क्यों जाएगा एडम? कोई यार मेरे वही को मैं कह रहा बताओ हूँ, यार ये अगर जरा। फिर भी गया ना, फिर भी गया ना, फिर सुनिए स्लेव्स सुनिए रखी, फिर स्लेव्स की यूं नहीं है उसने डिंगी डिंगी की। सुनिए सुनिए, आप जो है ना अपने सवाल में ही फंस गए। आपने एक बार मेरे से याद है क्या सवाल पूछा था कि मेरी जो है चलो ना एक मेरी, बार, वो क्या, अभी एक ये बार आ पिछले जाओ। चलो तो हफ्ते की ये बात है, अभी एक आध देखो, दो हफ्ते ये पहले की लूप में बात है। एक मिनट मोमिन, अभी ये जो है ना, तुम्हारा क्या था और हम रसूलुल्लाह के बारे में क्या बताना चाह रहे थे, लोग भी सुन मैं लिए। नॉर्मल अब तुम इंसान हूँ, मैं सुनो यार, नॉर्मल इंसान हूँ, तुम मैं नॉर्मल चुपचाप रहो, इंसान हूँ। हाँ? चुपचाप रहो, थोड़ा चुपचाप रहो, मेरी बात खत्म करने दो, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। जो तुमने एक पॉइंट रखा था उस पे मैंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, लोगों ने सुना, तुमने जो बोलना था बोल लिया। अब ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो बाकी गया, है। अब तुम आगे जो डिस्कशन कर रहे थे एडम के साथ उसको कंटिन्यू करो। थैंक यू। अच्छा, मेरी बात अधूरी रह गई और वहाँ पे डिस्कशन करो, बहुत बढ़िया। चलिए जाने दीजिए, इनमें तो हिम्मत भी नहीं है बात तुम करने की। मैं जब तुम फंसते तो अपनी ऐसे ही तुम बोल। आखिरी मोरल ऑफ द स्टोरी दे दो, चलो दो। जी, मेरी लास्ट में यही कहने का मतलब है कि हम्म, इस्लाम में जो भी जिहाद है ना, वो उसका मतलब ये नहीं है कि ना मतलब जाके हमला करो, और ये हम्म। क्या बोलते हैं होली वॉर, इसका ये मतलब नहीं है। अगर होता तो फिर लाशों की भंडार रहती। जी, मगर आप मुझे अपने रसूलुल्लाह स्कॉलर ने ना के थ्रू सिर्फ बता दो, 1018 को पूरे अपने जो है स्कॉलर ना के थ्रू सहाबा बता दो, मिला के अपने पूरी स्कॉलर उनकी के थ्रू जिंदगी बता दो, में, अपने स्कॉलर के वही थ्रू मैं बता कह दो, रहा हूँ। अपने स्कॉलर को मुफ्ती, ले आए, अपने स्कॉलर के थ्रू अच्छा, बताएं। अभी आपने जो कौन से भी तफसीर चलेंगे मुझे दी, जो अर्ली। आपने मुझे अभी तफसीर दी थी, ठीक है, हाँ हाँ, उसमें तो आपकी इस बात की तायीद नहीं हुई, ठीक है। अच्छा अच्छा, हालांकि कौन मैंने सी बात कहा की? था कि वो आप रिवाइंड करके खुद देख लीजिएगा कौन सी बात की। एक अच्छा, हजार अठारह मैंने बोला। अब मैं आपको एक बोलता हूँ, हजार अब सूरह तौबा की ही आप आगे वाली आयतों में अगर चले जाएं तो आपके पास तबूक के अलावा जेनेरिक स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ठीक है। उन जेनेरिक स्टेटमेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सूर्य तौबा से ना आप लोग को खास चिढ़ है क्योंकि बताओ उसमें जो है ना जंग का और ये सब का जो है ना वो नहीं, बयान आया है, तो खास चिर सूर्य नहीं है। तौबा में। देखें, सुनिए खास सुनिए, चिर नहीं है, पहले समझें इस बात को, मुझे मुझे बिला वजह अपने पास से जो है ना आर्ग्यूमेंट मत दिया करें। सूरह तौबा आपके लास्ट मार्चिंग ऑर्डर्स हैं, उसके बाद कोई आयत नहीं आई जो इसको एब्रोगेट करती हो। इस वजह सुनिए से सुनिए, सूरह तौबा की वजह से, सुनिए सुनिए, बात कम करें पहले, अब आप सुनिए। जो आपने बकवास की है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सूरह तौबा की वजह से इस्लाम का सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड आया। अबू बकर ने सूरह तौबा को अपनाया, उमर ने सूरह तौबा को अपनाया, और इस तरीके से वो इस्लाम को बाहर लेके निकले और तलवार की जोरों के ऊपर काम किए, क्योंकि वो सूरह तौबा पे ही अमल कर रहे थे। और तमाम स्कॉलर्स की तरह उनको भी पता था कि अब जो है लड़ाई का जर्नल हुक्म है। और आपका कोई भी मुफ्ती स्कॉलर जो के तरीके से और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ चुका है, वो इसी तरीके से बयान करता है। जनाब बताइए। जी, आपने जो कहा ना तलवार तलवार, तो ये तो लास्ट स्टेप है तलवार। जब है ना पीस ट्रीटी भी टूट जाए जब जाके तलवार उठाने का है। नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरे को एक बात बताइए, मैंने जैसा ऐसा कि ही है आपको कुरान के बताया, अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 47 की वर्स नंबर 35 कहती है, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 कहती है कि जब तुम ताकत में हो तो अब तुमने पीस ट्रीटी नहीं करनी।
अच्छा अच्छा, पीस ट्रीटी तब नहीं करनी की है नहीं करनी। जब ताकत जब में हो। ताकत में हो, अच्छा जब आप पावर में हो, जब आप अपर मोस्ट हो, जब आप सुपीरियर हो, तब पीस ट्रीटी नहीं करनी। जब तक आप सुपीरियर नहीं हो, कम हो, तब तक पीस ट्रीटी है। उसके बाद पीस ट्रीटी खत्म हो जाती है। और जो किनके सूरह खिलाफ नहीं बरात करनी है? है, जो चैप्टर नंबर 9 है सूरह बरात, ऑब्वियसली मुशरिकीन के खिलाफ। और क्या अम्ब मुसलमानों से पीस ट्रीटी करनी है? हद हो गई वही यार वही उसी का बगैरती मैं की। जवाब दे रहा बीच हूँ। में टेंट है। अब सूरह बरात किसे कहते हैं? व्हाट डज बरात मीन्स? ऐलान जंग ऐसा कुछ होएगा। आपको पता ही नहीं है? ऐलान जंग होएगा बारात। ओके। जो जो सूरह तौबा है, जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका पहले नाम सूरह बरात था। क्यों था? अच्छा, तो फिर वो सूर्य जो है ना, वो इंसान भी उसको कहते हैं सूर्य फुसिलत, या नहीं सूर्य वो दहर को। फजीलत तो नहीं, ये क्यों यहाँ कहते पे हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दहर सूरह को? तौबा की। मैं भी उसकी बात सूरह कर रहा तौबा हूँ, आप की। उसका मेरे को जवाब दीजिए, आप ओके, उसका मेरे को जवाब दीजिए। सूरह दहार को आप जो मर्जी कहते रहे, उसके पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तब तक अल्लाह रहमान और रहीम है। और सूरह बरात के अंदर अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत भी एब्रोगेट हो चुकी है, क्योंकि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। अब अल्लाह रहमान और रहीम भी नहीं है, एब्रोगेट हो गया। जी 2 मिनट। 2 मिनट, 5 मिनट लें। ओके। उतनी देर में हमारे पास एक और भाई जुड़े हैं जी, हमजा खान जी। मुसलमान है आप अभी तक, कि इस्लाम छोड़ दिया आपने? ગુજરાતી આવડે છે? हाँ? એ ગુજરાતી આવડે છે? ગુજરાતી नहीं आवे से। जी सूर्य अरे तौबा में ना भाई जो, हेलो, सूर्य जी। तौबा में जो बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग में नहीं है ना, हम्म। उसका वजह एक ओलमा ये भी बयान करते हैं जो आपने बोला था, मगर उसकी और भी 2-3 थैंक यू वजह वो सो तो वेरी आपने मच। भूल गए। बात खत्म खत्म हो गई। उलमा ये बयान करते हैं ना, बात खत्म। और भी तो सारे एंड ऑफ बयान करते हैं, डिस्कशन। उसको तो क्यों आपने जो छोड़ मर्जी दिया, बयान उसको क्यों करे छोड़ भाई, दिया? मुझे परवाह वो नहीं। तो उनका अंदाजा है, वो तो उनका अंदाजा क्योंकि है। बाद में उन्होंने इसको सूरह तौबा नाम रख दिया, इस वजह से वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब तक सूरह बरात इसका नाम था, तब तक यही था का कि नाम वहां भी पे सूर्य लाहब। वहां पे जब तक सूरह बरात नाम था, तब तक यही था कि अल्लाह अब रहमान और रहीम नहीं है इन काफिरों पे। सूर्य सूर्य लाहब का भी नाम है ना, वो क्या बोलते हैं, और भी 2-3 नाम है, तो फिर क्या सो उसका वो मतलब व्हाट, चेंज हो गया? वहां पे तो अल्लाह वही तो मैं कह रहा रहमान हूँ, सो रहीम व्हाट। है। वही मैं कह रहा हूँ, सो व्हाट, इसमें भी सो व्हाट में भी लगाते जाओ क्या? रहमान और रहीम, उसका तो 2-3 ओलमा जो है ना मीनिंग बयान करते हो, तो आपने छोड़ दिए सब। किसी एक सूरा में बता दो जहां पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, इसके अलावा। यही तो कुरान की प्रिजर्व होने की सबसे बड़ी दलील है, ओके। बिस्मिल्लाह तक का आज तक नहीं लगाए। इसकी दूसरी, सुनो इसके व्यूअर्स, इसके बाद कोई और एक सूरत और दिखा बिस्मिल्लाह, दो। बहुत बड़ी दलील मिल गई आज आपको। हाँ, इसके बाद सूर्य कोई वो एक, तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, ये बात बताइए। कोई भी मैंने लगा सकता है ना, कुरान की आयत थोड़ी है, ऑलरेडी कुरान की आयत थोड़ी है। ऑलरेडी बता दिए ये। क्या? जो भी बताया वो भोंगी मारी रही है आदमी। चले, थैंक यू सो वेरी मच सर। अब आप अब आप थोड़ी देर म्यूट करें, किसी दूसरे भाई से बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं, ताकि जी बाकी मेरा लोगों को भी टाइम हो मौका गया, मिले। इंशाल्लाह अगली बार आता हूँ, मेरे को जल्दी चलो, अगली बार एंटर कर लेना। बाय बाय। इतना लेट अब मेरे को इस बार एंटर करे, अच्छा नहीं लाइन में लगता ऐसा जैसे लेट। जुड़ेंगे, जिस तरीके से आप लाइन में होंगे, उसी तरीके से आप ऊपर आएंगे। आधे से ज्यादा तो आपकी नॉन मोमिन ही थे, आधे आधे नॉन तो मोमिन ही नॉन बने हुए थे। मोमिन्स को मैंने टाइम नहीं दिया था, सिर्फ मोमिन्स और को आप जो है टाइम ना दिया था। हैप्पी होली सब लोग को दे रहे, मगर आपकी बाइबल। चले यार, हैप्पी होली सबको कह रहे हैं। हैप्पी होली मैं कह रहा हूँ, बाइबल का आपने अंब नहीं पढ़ा हुआ, आप बकवास कर रहे हैं। मैं कहूंगा हैप्पी होली, पुट लो जो पुटना। पागल के बच्चे।